कि अगर पेपर इस साल भी जेके बूस्ट के ट्रेंड के हिसाब से आया, यानी कि मॉडरेट इजी पेपर आया, तो इंशाल्लाह ताला मेरा गेस्ट पेपर आपको 60 मार्क्स तक दे सकता है। ठीक है, और ये देख लीजिए बायो सेफ्टी इश्यूज, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया था उसी तरीके से जैसे कि एग्जामिनर ने सीधे जो मेरे क्वेश्चन बैंक से उठाया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बायो पेपर को जो है हैक करके रखेंगे और फाइनल पेपर जो होगा इंशाल्लाह ताला वो हमारे ही क्वेश्चन बैंक से लीक होगा। और वर्ड मैंने दिया था कि अगर पेपर अपने ट्रेंड से आया, अपने हिसाब से आया, जिस तरीके से जेके बॉस में रिपीट होता है, तो 60 मार्क्स टच होंगे। यस, यू हर्ड राइट, इस साल भी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट 60 मार्क्स मेरे गेस्ट पेपर से, मेरे क्वेश्चन बैंक से आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैसेज भी करते भाई कहाँ आया था, किधर आया था, और बहुत सारों को कंफ्यूजन भी होता था शायद नहीं आया। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी है उनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं और उनके भी ट्रस्ट इश्यूज इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। और एक डाउट आपको रहता है कि बायो के रिगार्डिंग जो पासिंग मार्क्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखोगे और हाँ, अपने उस हर एक दोस्त के साथ शेयर करोगे जो आपको कह रहा था कि यहाँ से कुछ नहीं आएगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन की ओर ध्यान रखिए, मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे ज़ूलॉजी की, और ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये बी सीरीज का जो पेपर था आपका ये वही है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था कि जीनोम क्या होता है और एक्सप्लेन करिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विद, आप कह सकते हो, एनी टू यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके कौन से एप्लीकेशंस है और कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व भी होते हैं किसके अंदर, दैट्स व्हाट वी कॉल इट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। और यहाँ पे कहने की जरूरत ही नहीं है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे कॉपी पेस्ट हुआ था। जिसने किया होगा वो बहुत खुश हुआ होगा पहले ही ये देख के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसके आर में जो क्वेश्चन आया था वो एवोल्यूशन से आया था, और हर हमेशा वैसे क्वेश्चन आता है। एवोल्यूशन में आप कह सकते हो क्वेश्चन आएगा तो उसका आर चलेगा ह्यूमन जेनेटिक्स का, और रिप्रोडक्शन में अगर आएगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका आर चलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो इसमें आपको बताना था नेचुरल जो सिलेक्शन हमारे पास होता है, एक्सप्लेन करना था डार्विन्स थ्योरी से। और यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन जो इनडायरेक्टली आया था, ठीक है, मतलब मेरे नोट्स से आपको जो ये नहीं मिला होगा, ठीक है, डायरेक्टली, तो ये मैंने इस तरीके से दिया था। मैंने नेचुरल सिलेक्शन और इसके टाइप्स आपको बोले थे कि ये करना, और ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि आप जान लेना। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपको ऑलरेडी जो है 5 मार्क्स कवर हो गए थे दूसरे वाले क्वेश्चन से जो आपने किया था। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करेंगे भाई जो हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ज़ूलॉजी के, ठीक है, 5 आए थे, यानी कि 3 मार्क्स करके, ठीक है, हो गए 15। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्सप्लेन द टेक्निक, ठीक है, ऑफ क्लोनिंग, तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जीन क्लोनिंग। आप यार देख लो, ठीक है, मैं मार्क्स भी लिख के रखता हूं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि जो कैनाबिनॉइड्स है, ठीक है, उसकी मिसयूज लिख लीजिए, और ये देख लीजिए भाई साहब, मैंने आपको कहा था शॉर्ट नोट लिख लीजिए, कैनाबिनॉइड्स के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आया भी था। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम के ऊपर आपको नजर रखनी है। ये देख लीजिए, व्हाट आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव भी आया था, और टर्नर सिंड्रोम जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मुझे अपना फील आता है अगर मैं स्टूडेंट होता है और फिर मैंने ये क्वेश्चन में किया होता है, और जब मैं ये क्वेश्चंस देखता ना लाइन बाय लाइन, जो क्वेश्चन फिर मुझे नहीं भी आता, ठीक है, उसको भी मैं कुछ ना कुछ लिखता, क्योंकि कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट होता है, मतलब जो मैंने किया है और वही आया है, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था सुपरमेटोजेनेसिस के ऊपर नजर रखना, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सुपरमेटोजेनेसिस में किस तरीके से सुपरमेटोगोनिया से किस तरीके से बन जाता है, इसके जो 4 स्टेप्स है वही आपको लिखने थे, बस बाकी कुछ नहीं, जो आपने ऑलरेडी किया होगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे आपसे बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, मेरा एक बंदा है, मतलब वो मेरे साथ क्लोज है, स्टूडेंट है 12th का, उसने उस टाइम बताया था कि भाई एमनियोसेंटेसिस आप क्वेश्चन रखो। मैंने कहा अरे भाई कोई मसला नहीं, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है जब वो पढ़ते हैं तो उसमें वो आ जाता है एमनियोसेंटेसिस, और उन्होंने यही क्वेश्चन डाला था। ठीक है, और पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, तो नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसने पढ़ा होगा, तो वहां पे एक नीड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या क्यों हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ते हैं, वहां पे एमनियोसेंटेसिस भी हम जो एक्सप्लेन करते हैं, फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा। ठीक है, वहां पे जो एमनियोसेंटेसिस है वो आपसे पूछा गया था, और इसलिए मैं कहूंगा कि इनडायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन आया था, और जब आपने थोड़ा बहुत इसको लिखा होगा, एग्जामिनर फिर भी आपको मार्क्स देंगे, लेट अस से कि आपको 1 मार्क्स काटेगा। ठीक है, बाकी जो 4 क्वेश्चन है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, मैं कहूंगा 15 में से आपको 14 मार्क्स शॉर्ट आंसर में भी मिले हैं। बात करेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले
जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो ये है कि आपको वेल लेबल डायग्राम बनानी है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फीमेल का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया था और मैंने मेल का भी दिया था, और ये देख लीजिए भाई साहब मैंने कहा था 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, मार्किंग भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया था कि डिफाइन द टर्म्स पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन टर्म मैंने आपको दी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और पार्चुरेशन मैंने नहीं दी थी, कोई मसला नहीं, इसका 1 मार्क्स आपको कटेगा। अब जिसने नहीं किया था, जिसने थोड़ा बहुत लिखा होगा पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ ए बेबी, उसको कहते हैं पार्चुरेशन, ये सबको पता होता है जो मेडिकल स्टूडेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स सिस्टम आपको जो है डिफाइन करना था, ठीक है। तो वो आपको पता ही है, वो पाया जाता है ह्यूनी बी के अंदर, और ये रहा आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ एमओबीएसिस, तो यहाँ पे देख लीजिए सिम्टम्स आपको मैंने बताए थे कि एमओबीएसिस के याद कर लेना, उनको जो है नजर रख लेना, ठीक है। और ये देख लीजिए बायोसेफ्टी इश्यूज, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया था उसी तरीके से जैसे कि एग्जामिनर ने सीधे जो मेरे क्वेश्चन बैंक से उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 मार्क्स मैंने डिडक्ट यहाँ पे किया, तो 9 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिलते हैं। आई मेरी बात समझ? अच्छा, अब देख लीजिए भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स तक भी जो है मेरे गेस्ट पेपर से आए थे, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से आए थे। अब आप बोलोगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है दिया गया था कि हमें बताए कौन से हार्मोन जो ओवरी रिलीज करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रीफ कंट्रोल बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का इन फीमेल्स, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल आपको बताना था। दूसरा भी क्वेश्चन मैंने दिया था हार्मोन्स के रिलेटेड, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले फर्टिलाइजेशन में भी किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जब प्रेगनेंसी होती है एक महिला की, ठीक है, तो उस टाइम जो एक रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी रिलीज करती है, ठीक है, जो इसको हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। तो रिलैक्सिन इसका ऑप्शन है, तो यहां से आपको कहीं ना कहीं मैच होता था, ठीक है। ओके, उसके बाद क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जो मैं अभी आपको बोल रहा था वो मैंने क्वेश्चन ही दिया था, तो इसको आपका फॉल्स आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि इनको कौन सा ऑप्शन आएगा। और ये आप देख लीजिए कि ये मैंने एक डिडक्ट किया ही है एवोल्यूशन से, ये मुझे डायरेक्टली नहीं दिखा, बाकी अगर किसी को दिख रहा होगा तो वो देख लेना वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से, और इसका आंसर ये आएगा आपको, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाइड, यहाँ पे देख लीजिए मैंने आपको बताया था टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट याद रख लेना, ये देख लीजिए वैसा आया था। बताइए टाइफाइड काज करने के लिए कौन सा हमारे पास पॉजिटिव एजेंट होता है, यानी कि पैथोजन कौन होता है। तो मैंने आपको बताया है कि सैल्मोनेला टाइफाइड होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये देख लीजिए गिव द अकाउंट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आया था, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बताया क्या है, आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट टाइप। जो मैं आपको बोल रहा होता हूँ ना, जो आप मुझे बार बार पूछ रहे होते भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल कहाँ से करें, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कहाँ से करें, बायो के एमसीक्यूज कहाँ से करें, जो हम क्वेश्चन देते हैं एमसीक्यूज भी वही से आते हैं, ठीक है। ये देख खुद ही आप देख सकते हो कि 5 एमसीक्यूज आए थे और 4 एमसीक्यूज उसमें से उन्हीं क्वेश्चन से आए थे जो मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे, ठीक है। और यहां से आप कह सकते हो कि जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक पढ़ा था उसमें से 32 मार्क्स आपके जूलॉजी के अंदर डायरेक्टली पूछे गए थे, इनडायरेक्टली को मैंने काट दिया, ठीक है। यानी कि मतलब जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनमें से इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस आए थे और डायरेक्टली 32 आए थे। 3 ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो इनडायरेक्टली आए थे, और ये भी नहीं है कि आप बोलोगे कि उसमें से आया ही नहीं था, मतलब इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब पूरा का पूरा पेपर ही आया था आपको जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से। ताज्जुब की बात है वल्लाह, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता फिर इस तरीके से कोई क्वेश्चन बैंक होता, क्या ही मजे होते। बताओ ना, मजे आए ना आज आपको पेपर में? कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अब देख लो जहां पे जल्दी जल्दी बॉटनी का, देखो बॉटनी का जो हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया था वो आपको बताया गया था कि आपको बताना है कि जो हमारे पास मेजर काजेस है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, वो बताइए, ठीक है। और इसको किस तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, ये देखो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, और आपको मेन काजेस जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिखने थे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। ये देख लीजिए डिकम्पोजिशन आपसे पूछा गया था और इसके वेरियस स्टेजेस बताइए डिकम्पोजिशन के, ये देख लीजिए डिकम्पोजिशन और इसके आपको स्टेप्स मैंने बताए थे, ये याद रख लेना और इन स्टेप्स को भी आप पढ़ लेना। तो 5 मार्क्स आपको जो डायरेक्टली मिल गए थे सीधे क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद जो आपके कह सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपको सबसे पहला पूछा गया था ट्रिपल फ्यूजन किसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है ये किस तरीके से होता है और कहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म बताई थी ट्रिपल फ्यूजन, इसके ऊपर नजर रख लेना, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का आएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं, या डिफरेंशिएट करो न्यूक्लियर और आप कह सकते हो सेलुलर एंडोस्पर्म। जिसने ये क्वेश्चन किया होगा उसको आराम से जो ये क्वेश्चन भी हुआ होगा। ये 2 क्वेश्चन मिला के जो इसने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। रही बात आपसे बोला गया था एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी मैंने नहीं रखी थी उस टाइम टर्म, वल्लाह मेरे जहन में आया था मैं ये भी रखूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा फिर
ये लेंथी होगा स्टूडेंट्स को, चलो इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस लेकिन मैंने रखी थी टर्म, तो आप देख लीजिए एपोमिक्सिस ने पूछी थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपसे पूछा गया था डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया था, और पीलियोट्रॉपी और मल्टीपल एलिलिज्म, को डोमिनेंस मैंने आपको नहीं दिया था। इसका मैं 1 मार्क्स मानता हूं कि वो आपको कट हुआ होगा अगर जिसने जिसने खाली मेरा गेस्ट पेपर किया था, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक किया था। और हाँ, जो डोमिनेंस है ये आपने जो है, जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी अगर इसमें आपने लिखा होगा तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स यहाँ पे आप कह सकते हो कट जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे डिफरेंस आपको बतानी थी लैगिंग स्ट्रैंड और आप कह सकते हो हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड में, और सीधे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि आपको बताइए लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। और ये देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशंस आपको टिश्यू कल्चर के, प्लांट टिश्यू कल्चर के बताने थे, और ये देख लीजिए मेरा क्वेश्चन सीधे उसी तरीके से पूछा गया था, ठीक है। और 13 मार्क्स आपको जो है मेरे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से मिले होंगे जिसने किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें से पीलियोट्रॉपी टर्म पूछी गई थी जो मैंने ऑलरेडी दी थी, ठीक है। इसी तरीके से बॉर्ड आपसे पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ये मैंने नहीं दिया था, मान लेते हैं आपने इसको नहीं किया होगा। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट में प्लांट मैंने आपको दिया था, जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं वहां पे बॉर्ड टर्म जरूर आती है। मैं मान के चलता हूँ कि आपने उधर इधर इसको लिखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन 1 मार्क्स आपको जो है मान के चलते हैं कि वो कट गया होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये देख लीजिए बर्थ रेट और डेथ रेट में एक्सप्लेन कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए। ये देख लीजिए बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट आपको करना था प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। ये देख लीजिए प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। ये देख लीजिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये देख लीजिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किसको कहते हैं, ठीक है। भाई इतना किस्मत वाले आप पूछो मत, ठीक है, सीधे कॉपी पेस्ट, ठीक है, यानी कॉपी पेस्ट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूंगा एमसीक्यूज देख लीजिए भाई साहब, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको यहाँ पे ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी में टाइप बताया, और जिसने ऑटोगेमी किया होगा उसको पता होगा क्लिस्टोगेमी किसको कहते हैं, ठीक है, चाइज्मोगेमी किसको कहते हैं, इसका क्लिस्टोगेमी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन होते हैं उनके एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, और इनका आप कह सकते हो ये किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। पेस्ट आप कह सकते हो, जो हमारे पास पेस्ट इन्फेस्टेशन, यहाँ पे लाइट ज्यादा मेरे चेहरे के ऊपर पड़ती है जिसकी वजह से मेरे को ब्लर होता है, मुझे दिखता नहीं है पूरा यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन। अच्छा, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आया था, कोई मसला नहीं, इसका 1 मार्क्स अगर किसी को नहीं आया होगा, मतलब मैं कहता हूँ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से, तो आप कह सकते हो 1 मार्क्स काटेगा। और इसका ऑप्शन था आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है बैक्यूलोवायरस। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने आपको बताया था कमेंसालिज्म, पैरासाइटिज्म, एमेंसालिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना। और कमेंसालिज्म की ही एग्जांपल है एपिफाइट, ठीक है, वहां पे आप कह सकते हो एपिफाइट्स जो एग्जांपल आते हैं कमेंसालिज्म के अंदर, ठीक है। और ये देख लीजिए मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास होता है, ठीक है, जिन्होंने आप कह सकते हो दिया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप कह सकते हो इसका ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और इसको ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेटेस्ट से ये भी नहीं आया था, तो मैंने इसको भी डिडक्ट किया है, तो उससे 3 ही एमसीक्यूज मेरे से आए थे, ठीक है। तो कुल मिला के बॉटनी के अंदर भी कितने क्वेश्चन आपको आए थे, 30 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसलिए मुझे ये कहना पड़ा क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने समझा होगा शायद ये झूठ बोल रहा है कि नहीं इसमें से आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, तो आपके सामने प्रूफ है, मैंने आपको जो है कुछ गलत बात नहीं कह दी, ठीक है। और रही बात की जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ मैसेज मैंने स्टूडेंट्स की ली है, ठीक है। इस भाई का आप देख सकते हो मैसेज, इसका ठीक है, इसका मैसेज आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये मैसेज भी आप देख सकते हो, कुछ मैंने लिए, ठीक है, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पास करके। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात जो आपको बतानी है वो ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बायो के अंदर हमारे पास पासिंग मार्क्स कितने हैं। मैं आपको बताऊंगा, विदाउट आपको रिलैक्सेशन के अंदर बायो के अंदर 25 मार्क्स है, ठीक है, पास, और विद रिलैक्सेशन आपके पास बायो के अंदर बचते हैं 22 मार्क्स पासिंग, ठीक है। जिसमें से इसका मतलब ये नहीं है कि 11.5 आपको जो है होने चाहिए किसके अंदर, बॉटनी के अंदर, और 11.5 आपको होने चाहिए किसके अंदर, जोलॉजी के अंदर, बल्कि 22 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप जो 20 मार्क्स करते हो जोलॉजी के अंदर, ठीक है, प्लस 2 ही मार्क्स करते हो बॉटनी के अंदर, तो आपको जो है फिर भी पास है क्या, पूरा बायोलॉजी सब्जेक्ट, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ज़ूलॉजी बॉटनी यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता बल्कि ब्रांच है इसके, ठीक है। इन द सेम अगर आप जो है ज़ूलॉजी के अंदर 15 मार्क्स ही करते हो और यहाँ पे बॉटनी के अंदर 5 मार्क्स करते हो या 7 मार्क्स करते हो तो आप पास हो, ठीक है। 10 मार्क्स करते हो ज़ूलॉजी के अंदर, यहाँ से करते हो 12 मार्क्स इसके अंदर बॉटनी के अंदर, तो आप पास हो, ठीक है। मतलब
अगर आप पूरा एक ही सब्जेक्ट कर लेते हो और दूसरा सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट भी नहीं करते हो, ठीक है, फिर भी आप पास हो, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि मतलब इसका हाफ ऐसा नहीं होता है। एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा था फ्लोटिंग में, मैंने वो देखा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता भी है। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे बताइए सच में, ठीक है, क्या आपको मजा आया इस वीडियो को देख के, और कमेंट्स में अपना जो प्यार जरूर बरसाना, और ये बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन बैंक को करके, और आप क्या सजेस्ट करते हो अपने 11th वाले स्टूडेंट्स को जिनका आने वाला है। और उनको भी मैंने इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश को भी पढ़ाया है, और ये जो है बायो का भी गेस्ट पेपर दिया, और फिजिक्स सेमेस्टर के भी आने वाले, और आप 12th वालों के लिए भी जो हमारे पास आर्ट्स स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको भी मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लिख लेना कमेंट्स में ताकि उनको भी फायदा मिले, और बाकी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।